सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 1। आइए प्रश्नोत्तर करते हैं। झारखंड बोर्ड क्लास 6 सिविक्स का अध्याय 5 है सरकार। इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि किस स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है, तो है राष्ट्रीय स्तर। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो सरकार के 3 अंग होते हैं। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सरकार के 3 अंग होते हैं। तीसरा पॉइंट, लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो तीनों जगह जनता भराएगा, ठीक है। तो पहला का तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। देखिए चौथा प्रश्न है अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला, तो 1920 में मिला। भारत एक किस प्रकार का देश है, तो लोकतांत्रिक देश है। देखिए अब दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न है कि सरकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा सरकार वह संस्था या व्यवस्था है जो किसी देश, राज्य या क्षेत्र का प्रशासन चलाती है। इसका कार्य कानून बनाना, व्यवस्था बनाए रखना, न्याय देना और जनता के विकास के लिए कार्य करना होता है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है सरकार के कौन कौन से प्रकार हैं, तो उत्तर होगा सरकार के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला लोकतांत्रिक सरकार, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। दूसरा राजतांत्रिक सरकार, जिसमें राजा या रानी शासन करते हैं। तीसरा है तानाशाही सरकार, जिसमें सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में होती है। अब देखिए दूसरा का तीसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर होगा लोकतांत्रिक सरकार वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सरकार बनाती हैं। इसमें सभी नागरिकों का बराबर अधिकार मिलते हैं और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए चौथा प्रश्न है भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए, तो उत्तर होगा भारत में सरकार के 3 स्तर होते हैं। पहला केंद्रीय सरकार, नेशनल गवर्नमेंट, जो पूरे देश का प्रशासन चलाती है। दूसरा है राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो अलग अलग राज्यों का प्रशासन संभालती है। तीसरा है स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, जो ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं का संचालन करती हैं। देखिए 5वां प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न है कि सरकार के विभिन्न अंगों को बताइए, तो उत्तर होगा सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। पहला विधायिका यानी लेजिस्लेचर, ठीक है, जो कानून बनाती है। दूसरा है कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है। तीसरा है न्यायपालिका यानी जुडिशियरी, जो कानून की व्याख्या और न्याय प्रदान करती है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। आइए चर्चा करें। तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में आप क्या अंतर हैं। तो एक साइड में लोकतांत्रिक सरकार लिख चुके हैं और दूसरे तरफ है राजतांत्रिक सरकार लिखा हुआ है। तो लोकतांत्रिक सरकार
इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन करती है, जबकि राजतांत्रिक सरकार इसमें राजा या रानी सत्ता पर होती है और शासन करता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। राजतांत्रिक सरकार राजा के आदेश सर्वोपरि होते हैं और वह किसी को उत्तरदायी नहीं होता। लोकतांत्रिक सरकार इसमें चुनाव होते हैं और सत्ता परिवर्तन संभव है, जबकि राजतांत्रिक सरकार सत्ता वंशानुगत होती है और परिवर्तन कठिन होता है। लोकतांत्रिक सरकार जनता को अभिव्यक्ति और विचारों की स्वतंत्रता मिलती है, जबकि राजनीतिक सरकार में जनता को सीमित अधिकार होते हैं। लोकतांत्रिक सरकार भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में लोकतंत्र है, जबकि राजतांत्रिक सरकार सऊदी अरब, ब्रुनेई जैसे देशों में गणतंत्र है। अब देखिए चौथे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है मताधिकार आंदोलन क्या है? चर्चा कीजिए। तो उत्तर होगा मताधिकार आंदोलन वह संघर्ष था जिसमें महिलाओं और अन्य वंचित समूहों ने मतदान का अधिकार पाने के लिए लड़ाई लड़ी। यह आंदोलन 19वीं और 20वीं शताब्दी में कई देशों में हुआ। पहला पॉइंट है अमेरिका और ब्रिटेन में महिलाओं ने लंबा संघर्ष किया और अंततः 1920 में अमेरिका में और 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। दूसरा पॉइंट है भारत में भी महिलाओं को 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही मताधिकार प्राप्त हुआ। तीसरा पॉइंट है इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य सभी नागरिकों को समान मतदान का अधिकार देना था। अब हम आगे आइए करके देखें। पांचवा प्रश्न है कि विश्व के किन्हीं 5 देशों की सूची तैयार कीजिए जहां लोकतांत्रिक सरकार है। तो पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस, चौथा कनाडा और पांचवा ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जहां लोकतांत्रिक सरकार है। अब हम छठे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की एक सूची बनाइए। तो पहला है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। दूसरा नंबर पे है सुकन्या समृद्धि योजना, बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों को घर उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाया गया है। चौथा पॉइंट है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, झारखंड के नागरिकों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए यह योजना है। पांचवा है पेंशन योजना, वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों के लिए वित्तीय सहायता। इस प्रकार से यह चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।